से ये टिप्पणियां की जा रही हैं। मौलाना साहब गिरफ्तार होंगे वो मौलाना कि नहीं होंगे? सुनिए, वो फर्जी मौलाना है। जो असली मौलाना होते हैं उनके बयान आ चुके हैं। ये भारतीय सुनिए, ये भारतीय जनता समाजवादी पार्टी के भी नेताजी पहले बोल रहे सुन थे, एक समाजवादी पार्टी के भी नेताजी बोल रहे थे कि वो जब डिबेट में जाते 5,000 रुपया लेते हैं। ये सही बात है? वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं। उनके हम आपको एक नहीं कई पोस्टर दिखा सकता हूं जो नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। ठीक है, उन्होंने यहाँ तक साथ में तो अखिलेश यादव भी हैं और तमाम नेता हैं। ऐसा थोड़ी होता है, साथ में जो हो गया वो बीजेपी का हो गया। बताइए, वो अपने ट्विटर पे ये तो नहीं लिख सकता है दूसरा कि अब की बार दिल्ली में भाजपा सरकार। उन्होंने लिखा ना अपने पे। वो एजेंट है, वो मौलाना नहीं। मौलाना का काम होता है लोगों को सही शिक्षा देना, सही रास्ता दिखाना। ऐसे मौलाना नहीं बन सकते। वो फर्जी मौलाना है, उसको आप लोग बढ़ावा ना दीजिए। और उसकी जो है भारतीय जनता पार्टी ये बता दे कि कब तक गिरफ्तारी दोनों की होगी, चाहे वो इकर हसन जो सांसद जी हैं उनके पे टिप्पणी करने वाला और ये फर्जी एजेंट के ऊपर कब तक कार्रवाई करेंगे। अगर मैं बता रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, अगर 4 दिन के अंदर वो गिरफ्तार नहीं हुए तो मैं बता रहा हूं मैं जल समाधि ले लूंगा। बुलडोजर सोशल मीडिया पर एक तेजी से फोटो वायरल हो रहा है। वो फोटो मस्जिद का बताया जा रहा है जिसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने सांसदों के साथ बैठे नजर आए। उसके बाद उस फोटो में 2 महिला सांसद, एक इकरा हसन, दूसरी डिम्पल यादव बैठी नजर आई। उसके बाद सियासी बवाल छिड़ गया। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व प्रदेश पिछड़ा वर्ग के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं। अध्यक्ष जी, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की सांसद डिम्पल यादव को लेकर एक मौलाना ने टिप्पणी की, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी में काफ़ी नाराज़गी देखने को मिली, कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मोहिबुल्ला जी जो हैं, जिस मस्जिद की देख रेख करते हैं और हमारे समाजवादी पार्टी के जो है रामपुर से सांसद हैं, उनके बुलावा पर जो है समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो माननीय अखिलेश यादव जी, उनकी धर्मपत्नी डिम्पल यादव जी और हम लोगों की बहन भतीजी जो इकरा हसन है, वह जो है कि वहाँ पर जाती हैं। तो कभी जो है कि आदिल सिद्दीकी हो, कभी रिजवी हो, और आज जो बयान एक आया है मौलाना नाजिम अशरफी का, यह इतना घृणित बयान है कि यह जो है कि कपड़े पर जो है कि उंगली उठा रहे हैं। अगर इकरा हसन की बात आती है, जहाँ तक डिम्पल यादव की आती है, तो इनके सौम्यता, शालीनता और इनके ड्रेस कोड में जो है पूरी तरह भारतीयता की झलक दिखाई देती है। लेकिन यह मौलाना नाजिम अशरफी ने जो यह नीचतापूर्ण बयान दिया है, ऐसा लगता है कि यह अनिरुद्धाचार्य जो है उसका यह मौसेरा भाई है। मैं इसको इतनी अच्छी तरह से जानता हूं नाजिम अशरफी को कि यह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डिबेट में जाता है तो यह 5-5 हज़ार रुपया, 2,000 रुपया के लिफाफा लेके जाता है। इल्जाम लगा रहे हैं मौलाना है वो। मौलाना अगर मौलाना धर्माचार्य हो, धर्म गुरु हो, पादरी हो, अगर इस तरह की निष्ठापूर्ण अगर भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो यह मौलाना के नाम पर कलंक है। ये हमारे इस्लाम को जो है कि बदनाम करने का जो है कि दुस्साहस कर रहा है। और जो लोग ऐसे नीच व्यक्ति को जो है कि अगर मौलाना मानते हैं तो यह बहुत ही जो है कि गलती है। और ऐसी जो है कि हमारे इस्लाम धर्म के जो भाई हैं, जो मौलाना ये भारतीय जनता पार्टी का समर्थक बिकाऊ और उसका पालतू जो टामी और पप्पी ये है, चाहे वो आदिल सिद्दीकी हो, चाहे जो है कि मौलाना नाजिम अशरफी हो, इस तरह का बयान दे रहे हैं। इनको तो इस्लाम से बाहर कर देना चाहिए। ये इतना नीच व्यक्ति है कि अपने मौसी के घर जाता होगा, अपनी बुआ के घर जाता होगा, मामा के घर तो बुरके में और सलवार समीज में यह देखता होगा कि उस घर की महिलाओं के जो है कि बुरके के अंदर, सलवार समीज के अंदर ब्रा का, पैंटी का रंग कैसा है। यह इतना नीचतापूर्ण व्यक्ति है। एक अनिरुद्धाचार्य है, उसी से मिलता जुलता इसका बयान है। वो अनिरुद्धाचार्य ने कहा कि अगर 25 बरस के बाद अगर किसी लड़की की शादी होती है तो वह 4 जगह मुंह मार के आती है। तो इस तरह का अगर ये धर्माचार्य, कथावाचक, भागवतवाचक और मौलाना अगर इस तरह का बयान देते हैं तो इसकी जितनी भी निंदा की जाए यह कम होगी। और यह बयान जो दिया है यह पूरी तरह से जो हमारा पीडीए की ताकत को देखकर भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। और मौलानाओं को आगे करके कुछ मुसलमान जो उनके बंधुआ मजदूर हैं, जो जिनको कि रेवड़ी दे करके या रेवड़ी का लालच दे करके आगे करके इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, ताकि जो समाजवादी पार्टी के साथ जो है हमारा मुसलमान भाई मजबूती के साथ जुड़ा है
कि कोई समाजवादी पार्टी का जिम्मेदार व्यक्ति जो है कि इनके ऊपर टिप्पणी करे, मुसलमान भाई उसको गलत नजरिए से देख ले। समाजवादी पार्टी के लोग अब मौलाना के ऊपर मुकदमा कराना शुरू कर दिए। मुकदमा ये इस्लाम के ऊपर मुकदमा थोड़ा है, यह व्यक्ति के ऊपर मुकदमा है। जो व्यक्ति इतना नीचतापूर्ण यह बयानबाजी कर रहा है, ये मौलाना का एक धर्म है, ये मौलाना का कर्तव्य है। आपने ये कहा कि इकरा हसन हमारी बहन है, बेटी है, ये कुछ दिन पहले इकरा हसन पे भी ऐसे ही टिप्पणी की गई थी, तब समाजवादी क्यों खामोश थी? कोई मुकदमा नहीं, कोई मुकदमाबाजी नहीं। अब वो डिम्पल यादव पर हो गया तो यादव थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी थी, उसके बाद इस तरीके से बवाल मच गया। डिम्पल और वो इकरा हसन भी तो किसी की बेटी थी। इस तरीके से जब उनके ऊपर टिप्पणी की गई थी तो क्यों नहीं समाजवादी पार्टी के लोग आगे आए? देखिए मुकदमा कायम कर गया, आपको मालूम नहीं है कि वो भागे भागे फिर रहा है, लेकिन जोगी जी जाति के नाते उसको बचाने का काम कर रहे हैं। ये जोगेंद्र राणा जो करणी सेना का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, मेरा इल्जाम है ये सोशल मीडिया पे तमाम सोशल तरीके से मुसलमान लिख रहे हैं। इकरा हसन के ऊपर टिप्पणी की गई तो समाजवादी खामोश रही, उनके कार्यकर्ता खामोश रहे, तो अब डिम्पल यादव पर हो गया तो समाजवादी जाग गई। क्या वो सांसद मुसलमान थी इसलिए आप लोगों ने कुछ नहीं किया? ये जो न कुछ मुसलमान के नाम से ये बीजेपी आईटी सेल वाले जो है ये फर्जी आईडी बना करके कहीं यादव के नाम से बना लेते हैं, कहीं जो है मुसलमान के नाम पर बना करके, या केवल जो है ना कि लोगों को गुमराह करने का काम करे। आप जो कर रहे हैं कि मुसलमान इस तरह की बात करें, इकरा हसन के मुद्दे पर लौटर राम निषाद जो है कितना मजबूती से बात रखने का काम किया। मुकदमा तो नहीं आपने किया? मुकदमा कायम कौन कराया था? मुकदमा क्या भारतीय जनता पार्टी ने कायम कराया क्या? जोगेंद्र राणा पर जो मुकदमा कायम हुआ है वह भागे भागे फिर रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पुलिस जो है उसे बचाने का काम कर रही है। अगर वह ठाकुर बिरादरी का नहीं रहा होता, वह मुसलमान रहा होता, वह यादव रहा होता, निषाद लोधी रहा होता, हमारे पीडीए का कोई व्यक्ति रहता तो उसके घर पर बुलडोजर चल गया होता, उसका जो है कि फेक इनकाउंटर हो गया होता, संपत्ति कुर्क कर दी गई होती। मौलाना घर चलेगा क्या बुलडोजर? देखिए मौलाना अभी वो तो भारतीय जनता पार्टी का या पालतू कुत्ता के समान है भाई, उसको भी बचाया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी का आप नहीं देख रहे हो कि आए दिन पीडीए के लोगों की हत्या की जा रही है, बहन बेटियों का अपहरण कर लिया जा रहा है, तो बचाने का काम कौन कर रहा है? अगर दूसरी जाति का है तो बुलडोजर चल जा रहा है, इनकाउंटर हो जा रहा है। लेकिन आज पूरा प्रदेश का माहौल, विशेष करके हम देख रहे हैं, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे सुल्तानपुर हो, जौनपुर हो, आजमगढ़ हो, बाराबंकी हो, आए दिन हमारे पीडीए के लोगों की हत्या की जा रही है। और हत्या करने वाले योगी आदित्यनाथ के बिरादरी के सामंती हैं और ब्रिजेश पाठक के बिरादरी के। लेकिन जो है पता लगा कि हत्या भी की जा रही है और हमारे उसे जिस परिवार का मृतक है उसी के परिवार को जो है क्रॉस केस में फंसा करके जो है परेशान किया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से जंगल राज, सामंतवाद, ठाकुर राज कायम है। और योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा था कि मैं तो क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हूं और क्षत्रिय कुल में पैदा होने का मुझे अभिमान है, गर्व है। तो उनकी बिरादरी वाले तो घमंड में आ गए हैं ना, गुंडई पर उतारू हो गए हैं कि आए दिन जो है योगी आदित्यनाथ का सह प्राप्त करके इस तरह माहौल बिगाड़ने का और हमारे पीडीए के लोगों को जो है दहशत में लाने का जो है कि काम कर रहे हैं। और देखिए बेटी बेटी होती है, बेटियां साझी नेमत होती हैं, चाहे वह बेटी जुम्मन की हो, चाहे वह बेटी जसबिंदर की हो, चाहे वह बेटी जैक्सन की हो, और चाहे वह बेटी जो है जगमोहन की हो। बेटी बेटी होती है। एक बार की बात है कि जो अब्दुल रहीम खान खाना उर्दू को जाने माने कभी माने जाते थे, वो देवेर के शासक थे और महाराणा प्रताप जिसको कि ये करणी भरणी सेना वाले अपना आदर्श मानते हैं, लेकिन राणा प्रताप का डीएनए इनके अंदर नहीं है। राणा प्रताप का बेटा अमर सिंह जब देवेर पर कब्जा कर लिया और अब्दुल रहीम खान खाना को हरा दिया तो उनकी बहू और बेटी को उठा लाया दरबार में। जब राणा प्रताप को मालूम हुआ तो उन्होंने कहा मुगलों से मेरी बेशक दुश्मनी है, लेकिन उनकी बहू बेटियों से नहीं है। चाहे मुगलों की बहू बेटी हो, चाहे हमारी बहू बेटी हो, दोनों समान होती है। और उन्होंने अमर सिंह को जो है लानत देते हुए खारी जो है कि उसको खरी खोटी सुनाए थे और जिंदगी भर जो है ऐसे मौलानों के ऊपर क्या होनी चाहिए? बार बार जो कुछ मौलाना ऐसे निकल गए और कोई सभी धर्म के लोग कुछ लोग निकल जाते हैं, लेकिन ऐसे मौलाना के ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरीके से लगातार टिप्पणी करते हैं? उसको लेकर क्या समाजवादी सोचती है? देखिए नाजिम अशरफी हो चाहे अनिरुद्धाचार्य हो, ऐसे बदतमीजों की जो है कि तीन ही दवाई है, जूता, चप्पल और पिटाई। जहां चौराहे पर मिले इनको पिटाई इनकी की जानी चाहिए। और ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर और भारतीय जनता पार्टी के सामने अपना जमीन बेच दिए हैं और इस तरह का जो है कि कहीं डिम्पल पर टिप्पणी, कहीं इकरा हसन पर टिप्पणी करके जो है ये माहौल को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी जो है कि
संयम के साथ अपने पीडीए को मजबूत करने का काम करें। आज जो है कि धर्माचार्य जो बन रहे हैं, आप देख लीजिए, कभी अनिरुद्धाचार्य क्या बोलता है, कभी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री क्या बोल देता है, कभी अभी मुक्तेश्वरानंद क्या बोल जाते हैं, कभी वो जो है कि जो दोनों वो जन्मांध है, क्या उनका नाम है, जो कभी कहे थे कि मरे मुलायम कांसी राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। तो इस तरह के लोग धर्माचार्य हैं। इस तरह के लोग समाज को कौन सा रास्ता दिखाएंगे? ये सही रास्ता समाज को दिखाने का नहीं, बल्कि समाज को भटकाने का और समाज में नफरत की राजनीति को बढ़ाने का दुस्साहस कर रहे हैं। और ऐसे लोगों का, चाहे इस्लाम धर्म के मौलाना के नाम पर धर्म गुरु हो, चाहे ईसाई धर्म में पादरी हो, और चाहे हमारे तथाकथित हिंदू और सनातन में ये शंकराचार्य हों, मठाधीश हों, कथा भागवत कथावाचक हों, चाहे राम कथावाचक हो, जो समाज में नफरत पैदा करना चाहते हैं, इनका जो है कि समाज से बहिष्कार किया जाना चाहिए। एक टिप्पणी मौलाना की तरफ से की गई डिम्पल यादव को लेकर। एक टिप्पणी और हुई थी मुस्लिम सांसद इकरा हसन को लेकर। उस पर समाजवादी एकदम खामोश थी, कोई मुकदमा नहीं, कोई नारेबाजी नहीं, कोई विरोध नहीं। वो मुसलमान थी, इसीलिए आप लोगों ने विरोध नहीं किया। और डिम्पल यादव पर इस तरीके से अगर टिप्पणी हो जा रही है तो पूरी समाजवादी जो कार्यकर्ता हैं वो थाने के चक्कर लगा रहे हैं, मुकदमा दर्ज होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? वो भी तो समाज सपा की जो सांसद हैं, बड़ी सांसद है, बड़े परिवार से आती हैं, उनके पिताजी सांसद रहे, विधायक रहे, भाई विधायक है, उन पर ऐसा क्यों नहीं हुआ? देखिए, आपकी एक गलतफहमी सोच है। जब सांसद जी पर जो टिप्पणी हुई थी, तब भी समाजवादी पार्टी के लोगों ने मांग की थी कि उस पर मुकदमा किया जाए, उसको जेल पहुंचाए। मांग की गई थी ना, एक मिनट, मांग की गई थी। यहाँ तो समाजवादी चल के जा रहा है, जो कार्यकर्ता थाने थाने पहुँच रहा है। गोमती नगर में मुकदमा दर्ज हुआ, हजरतगंज में तहरीर गई है, अभी एक हिंदू परिषद के एक नेता, बड़े नेता हैं, वो गए हैं उसके मौलाना के खिलाफ FIR करने। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? डिम्पल इकरा हसन के ऊपर जो टिप्पणी किया था उसके ऊपर क्यों नहीं मुकदमा हो रहा है? अब फर्जी बताया जा रहा है कि वो भाग गया, ये हो गया, वो क्या कहते हैं, ठाकुर थे इसीलिए वो बच गए। FIR उनके ऊपर हुई है, आपको यही नहीं पता? मैं कह रहा हूँ FIR उनके ऊपर हुई, पर देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी FIR हुई तो कापी कहाँ है? अब आप सुनोगे, आप सुनना चाहोगे कि नहीं? नहीं सुनेंगे, सुनने के लिए तो आप, हमें लगता है कि आप सुनना ही नहीं चाहते हैं, नहीं सुनना चाहते हैं। आप ये पहले ये सवाल कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी जो है, जो कहती कि मैं न्याय करूंगा, न्याय के साथ साथ वो ये कहती है कि मैं महिलाओं के साथ कोई भी अभद्र करेगा, मैं उसको अगले चौराहे तक पार नहीं करने दूंगा, यमराज से मुलाकात करा दूंगा। क्या वो यमराज अब छुट्टी पे चला गया, या उनका बुलडोजर में जो तेल खत्म हो गया? अभी भी उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेताओं द्वारा ये टिप्पणी करवा रहे हैं और उसके बाद इन लुच्चों लफंगों को गिरफ्तारी नहीं हो रही, इससे साफ पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी की राजीनामा से ये टिप्पणियां की जा रही हैं। मौलाना साहब गिरफ्तार होंगे वो मौलाना कि नहीं होंगे? सुनिए, वो फर्जी मौलाना है। जो असली मौलाना होते हैं उनके बयान आ चुके हैं। ये सुनिए, ये भारतीय जनता समाजवादी पार्टी के भी नेताजी बोल रहे थे, एक समाजवादी पार्टी के भी नेताजी बोल रहे थे कि वो जब डिबेट में जाते 5,000 रुपया लेते हैं। ये सही बात है? वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं। उनके हम आपको एक नहीं कई पोस्टर दिखा सकता हूं जो नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। ठीक है, उन्होंने यहाँ तक साथ में तो अखिलेश यादव भी हैं और तमाम नेता हैं, ऐसा थोड़ी होता है। साथ में जो हो गया वो बीजेपी का हो गया। बताइए, वो अपने ट्विटर पे ये तो नहीं लिख सकता है दूसरा कि अब की बार दिल्ली में भाजपा सरकार, उन्होंने लिखा ना अपने पे। वो एजेंट है, वो मौलाना नहीं। मौलाना का काम होता है लोगों को सही शिक्षा देना, सही रास्ता दिखाना। ऐसे मौलाना नहीं बन सकते। वो फर्जी मौलाना है, उसको आप लोग बढ़ावा ना दीजिए। और उसकी जो है भारतीय जनता पार्टी ये बता दे कि कब तक गिरफ्तारी दोनों की होगी, चाहे वो इकर हसन जो सांसद जी हैं उनके पे टिप्पणी करने वाला और ये फर्जी एजेंट के ऊपर कब तक कार्रवाई करेंगे। अगर मैं बता रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, अगर 4 दिन के अंदर वो गिरफ्तार नहीं हुए तो मैं बता रहा हूं मैं जल समाधि ले लूंगा। बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? बुलडोजर चले या न चले, भारतीय जनता पार्टी पहले उन दोनों को गिरफ्तार करे, और नहीं तो मैं ये देखिए नेताजी कुछ दिखा रहे हैं, कुछ दिखा रहे हैं। लीजिए, हाँ, ये देखिए, हाँ, खुद उसकी पोस्ट है। हाँ, हाँ, आपकी ये देखिए, दिल्ली में
अब की बार बीजेपी सरकार, ये मोदी जी खड़े हैं। अरे उनका चाहने वाला लिख दिया तो क्या बुरा किया। भारतीय जनता पार्टी में कभी अटल बिहारी जी जैसे नेता होते थे जो मुद्दों पर बात करते थे, शब्दों की मर्यादा की बात करते थे। आज भारतीय जनता पार्टी लुच्चो लफंगो नशेड़ी का अड्डा बन चुका है। मैं कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश सरकार से कि अगर 4 दिन के अंदर इन लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती है, मैं फिर रिपीट करता हूं, दारा सिंह यादव इंदिरा नहर में जल समाधि ले लेंगे। कितने दिनों में? 4 दिन। कहीं वही वाला हाल तो नहीं है जो अयोध्या में एक जल समाधि लेते हैं फिर गायब हो जाते हैं, वही तो नहीं करेंगे आप? नगर आप सर्च कर लेना, समाजवादी पार्टी के लिए मैंने नगराम रोड के लिए जल समाधि लिया था 26 जनवरी 2023 को। याद कर लेना, प्रशासन ने मुझे रोक नहीं पाया था। और दारा सिंह जो निर्णय ले लिया, और दारा सिंह के साथ मैं अकेले नहीं कूदूंगा, कम से कम 7,000 लोग और कूदेंगे। किसकी गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं? दोनों, एक फर्जी एजेंट जो मौलाना बना घूम रहा, दूसरा वो जो इकरा हसन जी पर अभद्र टिप्पणी की थी। ये देखिए, ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, नेता भी हैं, और देखा जाए तो प्रवक्ता भी हैं। इनका साफ तौर पर कहना, अगर दोनों टिप्पणी करने वाले इकरा हसन की बात करी जाए या फिर डिम्पल यादव की बात की जाए, दोनों अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो ये जल समाधि ले लेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि इनकी बातों में कितनी सच्चाई है। सरकार वो दोनों को अब सलाखों के पीछे डालती है या फिर कुछ और करती है, ये तो वक्त ही बताएगा, देखने वाली बात होगी। कैमरामैन जिसान के साथ मोहम्मद यूसुफ, जन संदेश, लखनऊ।